ऑलराइट, सो यहाँ से हम लोग हमारा कंटेंट चालू करेंगे एंड इन द फर्स्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी सीन समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर द फर्स्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमारा मेंडल के इनिशियल के जो काम थे हमने देखे थे। हमने यहाँ पे ये देखा था कि मेंडल ने किस चीज पे काम किया था, कितने टाइम के लिए काम किया था, कौन से प्लांट पे काम किया था, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। हमने ये भी देखा था कि मेंडल के काम को रिकॉग्नाइजेशन इतना क्यों नहीं मिला था, क्योंकि उसने फैक्टर एक टर्म वहां पे यूज किया था, जीन्स के बारे में बात कर रहा था वो, जिसका कोई फिजिकल एविडेंस था नहीं। स्टैट्स और मैथ्स वहां पे यूज किया जा रहा था बाय मेंडल, दैट इज समथिंग व्हिच वाज नॉट एक्सेप्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड एक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक लिखी गई थी बाय चार्ल्स डार्विन, उसके वजह से काफी लोगों का फोकस उस तरफ था, सो दे डिडंट पेड अटेंशन टू मेंडल्स वर्क। तो ये हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर, दिस समथिंग वी हैव सीन। नाउ विल क्विकली हैव अ लुक एट, और ये वो साइंटिस्ट जिन्होंने रीडिस्क्रिप्ट किया था मेंडल का काम। अब हम यहाँ पे देखते हैं सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। आपके पी प्लांट को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था मेंडल ने फॉर इट्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस, उसके लिए इसने पी प्लांट को यहाँ पे सिलेक्ट किया था। हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं कि पी प्लांट की सिलेक्ट करने के रीजंस क्या थे, जो हमने ऑलरेडी कल देखे उन्हें हम एक बार फिर यहाँ पे देख लेते हैं। तो पी प्लांट सिलेक्ट इसलिए किया गया था बिकॉज दैट वाज एन एनुअल प्लांट, और इसका जो लाइफ साइकिल था वो यहाँ पे था काफी छोटा। सो पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल यहाँ पे था वो बहुत छोटा था, इसलिए इस प्लांट को सिलेक्ट किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसके एक एडवांटेज था। सिर्फ 2 से 3 महीने का इसका लाइफ साइकिल यहाँ पे होता था, तो एक साल में आप कई सारे पी प्लांट की जनरेशन को आप स्टडी कर सकते थे। So that was one of the advantages over here, right? A large number of offspring can be analyzed within a short period of time. एक बहुत large number of offspring को आप analyze कर सकते हो in a short duration of time, ये आपको देखने के लिए मिलता है in the pea plant के अंदर। Then it has many contrasting characters. आपको जो पी प्लांट है उसमें आपको कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट आपको 2 टाइप की मिलती है वहां पे देखने के लिए पी प्लांट के अंदर। एक आपके होते हैं टॉल, टॉल और ड्वार्फ। वैसे मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ मेरे फ्लावर कलर की। इफ आई टॉक अबाउट माय फ्लावर कलर, तो भी आपको वहाँ पे एकदम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलते थे। एक था आपका पर्पल एंड वाइट। ठीक है। वैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं यहाँ पे मेरे सीड कलर का, अगर मैं सीड कलर का एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, सो सीड कलर में भी उससे आपको वहाँ पे 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीटमेंट मिलते येलो एंड ग्रीन। राइट, येलो एंड योर ग्रीन। सो दैट इज समथिंग वी यूज्ड टू गेट टू सी ओवर देयर, ये चीजें हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलती थी, राइट। तो इसे हम कहते हैं हमारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो पी प्लांट में दिखते थे। नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट इन पी प्लांट, एक और ये एडवांटेज था, आपका पी प्लांट काफी इजीली सेल्फ पॉलिनेट किया जा सकता था और नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट भी किया जा सकता था। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द एडवांटेज। सेल्फ पॉलिनेशन का फायदा क्या होता है कि आप प्योर लाइन बना सकते हो। आप सेल्फ क्रॉसिंग करा के या सेल्फ पॉलिनेशन करा के आपको जो प्रोजिनी मिलेंगी उन्हें हम प्योर लाइन बोलते हैं, तो वो हम बना सकते हैं, उसका वहां पे एक एडवांटेज होता है। ध्यान रखना लाइफ साइकिल यहाँ पे शॉर्ट था, इसका एक फायदा ये है number of contrasting characters या number of contrasting trait, natural self pollination is going to be seen, वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, that is the third point. And then cross pollination can be performed in its artificial, so hybridization can be made possible. क्रॉस पॉलिनेशन आप यहाँ पे कर सकते थे एंड दैट कैन बी डन आर्टिफिशियली, ये आर्टिफिशियली किया जा सकता था, इससे आप अपने तरीके से हाइब्रिड प्लांट बना सकते थे। इसका मतलब पता है यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे होता है कि समझो मेरे पास एक टॉल प्लांट है, अज्यूम दैट मेरे पास यहाँ पे टॉल प्लांट है, तो इस टॉल प्लांट में से मैं पोलन ग्रेन निकाल के शॉर्ट प्लांट के स्टिग्मा पे डाल सकता हूँ, और ये मैं कर रहा हूँ आर्टिफिशियली। दिस इज समथिंग आई एम डूइंग आर्टिफिशियल, मतलब ये खुद से कर रहा हूँ मैं। तो मैं वहां पे गया, मैंने पोलन ग्रेन वहां से निकाले, कट करके उनको डाला मेरे शॉर्ट प्लांट के स्टिग्मा के अंदर। तो जब यहाँ से पोलन ग्रेन इसमें आप डालते हो आर्टिफिशियली, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ माई आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। एंड एक और चीज, पी प्लांट को आप काफी इजीली कल्टीवेट कर सकते थे, यू कैन एक्चुअली कल्टीवेट दिस पी प्लांट वेरी इजीली। इनको ग्रो करना आसान था, इनको जो स्पेस लगता था ग्रो करने के लिए वो ज्यादा लगता नहीं था, ठीक है। ज्यादा आपको इसमें नरिशमेंट उन्हें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं थी, सो दे कैन बी इजीली ग्रो। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से पी प्लांट को सिलेक्ट किया गया था एज अ मॉडल फॉर माई एक्सपेरिमेंट। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब ये है मेरे कुछ कॉन्ट्रास्टिंग 7 ट्रेट्स जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका हाइट यहाँ पे हो जाता है कैरेक्टर, जहाँ पे टॉल एंड डार्क आपको मिल जाए। फ्लावर कलर यू हैव वायलेट एंड व्हाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। पॉट शेप inflated or constricted. Pod color green and yellow. Seed shape round and wrinkle. Seed color yellow and green.
सो आपके पास कई सारे, यू हैव 7 ओवर हियर लाइक कैरेक्टर्स जिनके अंदर आपको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, और इन सारे के सारे ट्रेट्स को मेंडल ने स्टडी किया था। याद रखिएगा, you have 7 contrasting traits over here and all of them were studied thoroughly by the Gregor Mendel। और I would say आपके जितने भी यहाँ पे जो ट्रेट्स है उनके साथ उसने लाइक सारे एक्सपेरिमेंट के दौरान इन सारे ट्रेट्स को उसने लाइक नोटिस किया था, उन्हें पढ़ा था, समझा था, एंड दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। सो ये आपके कुछ ट्रेट्स हैं व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर आ रहे हैं धीरे धीरे। सो लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मेशन ऑफ प्योर लाइंस, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे क्रिएशन ऑफ योर प्योर लाइन्स। लेट्स ट्राई टू क्रिएट, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्योर लाइन्स। तो जब भी हम यहाँ पे प्योर लाइन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होता है। सी, प्योर लाइन अगर आपको बनानी है तो समझो मेरे पास टॉल प्लांट है, और अगर मैं आपको बोलूं, मैं बोलूं कि यार रिया मेरे पास ये टॉल पी प्लांट है, इसकी प्योर लाइन बनानी है, तो वो क्या करेगी, शी विल अंडरटेक इसका सेल्फ पॉलिनेशन, वो इनको सेल्फ पॉलिनेशन करवाएगी। सो दिस प्लांट शुड अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, या हम इसे इवन कह सकते हैं एज अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए। सेम चीज होती है, इट हैज टू अंडरगो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे ये प्लांट करेगा तो और भी कई सारे प्लांट बनेंगे। ऑब्वियसली जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो कई सारे सीड्स बनेंगे, एंड वो सीड्स आपको बनाएंगे कई सारे नए प्लांट्स। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, यहाँ पे और मेरे कई सारे नए प्लांट्स बनेंगे, और जितने मेरे यहाँ पे नए प्लांट्स बनेंगे, जितने मेरे यहाँ पे नए प्लांट्स बनते हैं, ये सारे के सारे प्लांट्स मेरे होंगे टॉल प्लांट, राइट। ये सारे जो मेरे यहाँ पे प्लांट बनेंगे, ऑल दिस प्लांट्स विल बी माय टॉल प्लांट्स। ये सारे के सारे मेरे प्लांट यहाँ पे होंगे एज अ टॉल प्लांट। ठीक है, अब ये टॉल प्लांट को आप क्या करोगे, इनको वापस से आप कराओगे सेल्फ पॉलिनेट, इनको आप वापस करोगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे करोगे आप 2-4 जनरेशन के लिए, फॉर 2 to 4 जनरेशन यू विल बी डूइंग दैट। और जब आप ये 2 से 4 जनरेशन के लिए आप करते हो तो उसके बाद मैं कह सकता हूँ दैट आई हैव डेवलप्ड अ प्योर लाइन। मैं कह सकता हूँ कि मुझे प्योर लाइन मिल चुकी है, क्योंकि इसके बाद मैंने इसे 2-3 जनरेशन तक ऐसे ही किया, और एंड में मुझे क्या मिलता है कि मुझे यहाँ पे टॉल प्लांट्स ही मिल रहे हैं, मुझे यहाँ पे टॉल प्लांट ही देखने के लिए मिल रहे हैं। सो आई विल से दैट माय प्योर लाइन इज बीन फॉर्म। सो याद रखना, प्योर लाइन बनाने के लिए एक सिंपल तरीका ये होता है दैट यू हैव टू अंडरटेक सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन फॉर सक्सेसिव जनरेशन। 2 से 3 जनरेशन के लिए आप यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन आप करा लो तो आपको आपका प्योर लाइन मिल जाता है। ठीक है, सो यू विल से कि उसके बाद जो आपको प्लांट दिख रहा है, यू विल से दैट हाँ ये मेरा पक्का प्योर लाइन है। प्योर लाइन मतलब इसके अंदर कोई तो भी दूसरा लाइक आपको कैरेक्टर नहीं मिल रहा, दूसरा आपको ट्रेट नहीं मिल रहा, यू आर ओनली गेटिंग द टॉलनेस। सो आई कैन से इट्स अ प्योर लाइन। ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ पे लेता हूँ मेरा डॉर्फ प्लांट। अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे डॉर्फ प्लांट बनाना है, इसका मुझे प्योर लाइन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, व्हाट आई विल डू ओवर हियर, Self pollination, self fertilization. राइट, सेम थिंग आई विल कैरी आउट ओवर हियर, लाइक सेल्फ पॉलिनेशन में यहाँ पे कराऊंगा, और इससे मुझे जो भी प्लांट्स मिलेंगे, एंड दिस इज समथिंग आई विल बी डूइंग फॉर मल्टीपल जनरेशंस। ये मुझे कराना है फॉर मल्टीपल जनरेशंस, आई विल बी डूइंग दैट, एंड दैट्स हाउ आई विल गेट, इस तरीके से मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे प्योर लाइन। इस तरीके से मुझे यहाँ पे मेरा प्योर लाइन मिल जाएगा। सो मल्टीपल जनरेशंस तक मैं ये रन करूंगा, एंड दैट्स व्हाई इन द एंड जो मुझे यहाँ पे प्लांट मिलेगा वो मुझे शॉर्ट ही मिलेगा। अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट प्लांट मिल रहा है मल्टीपल जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन कराने के बाद, देन मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे को मेरा प्योर लाइन यहाँ पे मिल चुका है। सो दैट इज माय डॉर्फ प्लांट ओवर हियर। तो मेंडल ने भी यही किया। मेंडल ने अपने गार्डन में गया, उसने वहां पे टॉल प्लांट लिए, शॉर्ट प्लांट लिए, और उनको सेल्फ पॉलिनेट कराया कुछ जनरेशन के लिए, और उसने उस तरीके से अपनी प्योर लाइन बना ली। उसने देखा कि हाँ भाई ये तो टॉल ही है, हाँ ये मेरे शॉर्ट ही है। सो दैट इज समथिंग ही डिड। आफ्टर दैट लेट्स जंप इनटू द अल्फाबेटिकल टैगिंग। अब हम करते हैं यहाँ पे टैगिंग हमारे यहाँ पे एलील्स को। तो फॉर अवर सिंपलर अंडरस्टैंडिंग पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, विल अंडरस्टैंड हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, विल अंडरस्टैंड अवर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या, जब आप एक सिंगल कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हो, जब आप एक सिंगल कैरेक्टर को फॉलो करते हो तो उस क्रॉस को हम यहाँ बोलेंगे एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे हम कौन सा कैरेक्टर फॉलो कर रहे हैं, दैट इज माय हाइट। जो कैरेक्टर मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ दैट इज गोइंग टू बी द हाइट। फिलहाल जो मैं स्टडी करूंगा मेरा यहाँ पे हाइट होगा। ठीक है, अब हाइट में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मेरे प्लांट यहाँ पे होंगे टॉल, द प्लांट्स विच आर सपोज टू बी टॉल, इनको मैं टैग करूंगा एज अ कैपिटल टी। इनको मैं एक एलील दूंगा, इनको मैं एक एलील टैग करूंगा दैट इज माय कैपिटल टी। ठीक है, और जो मेरे यहाँ पे डॉर्फ प्लांट यहाँ पे होंगे Small t. राइट, इनको मैंने टैग करना है विद योर
स्मॉल टी, दे विल बी टैग्ड विद माय स्मॉल टी। तो यहाँ पे मैंने टैगिंग यहाँ पे कर दिया, मैंने बोला कि यार मेरा जो टॉल प्लांट है उनके लिए जो मैं यहाँ पे एलील एक टैग कर रहा हूँ उसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल टी, और डॉट वाले को मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ एज अ स्मॉल टी। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन, ये टैगिंग आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है। याद रखना वी आर डूइंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हम समझ रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो कैरेक्टर जिसे हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पे होगा हाइट, और हाइट के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आपको दो टाइप के प्लांट मिल जाए, यू हैव टॉल एंड यू हैव अ शॉर्ट प्लांट और अ डॉर्फ प्लांट। तो आपके पास जो प्योर लाइन है, आपके पास जो प्योर लाइन है टॉल प्लांट के, सो यू हैव अ टॉल प्लांट, लेट्स से यू हैव अ टॉल प्लांट। सो टॉल प्लांट के अंदर जो आपका दो एलील आपको मिलेंगे यहाँ पे, दैट विल बी माय कैपिटल टी, ठीक है, क्योंकि प्योर लाइन है, सो आई विल से कि मेरा जो टॉल प्लांट है यहाँ पे इसमें मुझे दो कैपिटल टी देखने के लिए मिलेंगे, सो बोथ द एलील्स विल बी माय कैपिटल टी। और यहाँ पे फिर मैं लेता हूँ मेरा यहाँ पे डॉर्फ प्लांट को, सो लेट मी हैव अ लुक एट द डॉर्फ प्लांट नाउ। सो डॉर्फ प्लांट जो मेरा प्योर लाइन से मुझे मिला था, इस डॉर्फ प्लांट के अंदर जो मुझे यहाँ पे एलील मिलेंगे दे विल बी माय स्मॉल टी, राइट। सो ओवर हियर द एलील्स विल बी माय स्मॉल टी। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि यार यहाँ पे मेरे एलील्स कौन से लग रहे हैं, ओके। और हम दो या ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल, हम ये दो बार इसलिए लिखते हैं बिकॉज ऑल प्लांट्स आर डिप्लॉयड, सारे प्लांट्स जो आप हम यहाँ पे स्टडी करेंगे दे आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने करना है हमारा क्रॉस, लेट्स डू द क्रॉसिंग ओवर हियर, सो लेट्स ट्राई टू डू ओवर हियर। तो अब हम करेंगे हमारे यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब मैं एक टॉल प्लांट को क्रॉस कराता हूँ मेरे एक शॉर्ट प्लांट के साथ, तो मुझे क्या मिलता है देखने के लिए, आई विल फाइंड कि यहाँ से एक एलील आएगा, राइट, यहाँ से मेरा एक एलील आएगा, राइट, यहाँ से मेरा आएगा कैपिटल टी, और यहाँ से मेरा एक एलील आएगा, सो ओवर हियर आल्सो फ्रॉम स्मॉल टी। तो ये मुझे मिला यहाँ पे मेरा जीनोटाइप, तो ये मुझे मिला मेरा पहला जनरेशन। तो याद रखना ये है मेरा पेरेंट पॉपुलेशन, दिस इज माय पेरेंट पॉपुलेशन एंड दिस इज माय F1 जनरेशन, ये है मेरा यहाँ पे F1 जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, मुझे जो F1 जनरेशन यहाँ पे मिला, अब मेंडल ने ये क्रॉस किया, सुनिए इस बात को, मेंडल ने ये क्रॉस किया, और मेंडल जैसे क्रॉस किया तो उसे क्या दिखा कि उसे दिखे सारे टॉल प्लांट्स, ही वाज एबल टू सी दैट ऑल प्लांट्स ओवर हियर वर टॉल, सारे के सारे जो प्लांट उसे यहाँ पे मिले वो सारे टॉल मिले। देखो मेंडल अपनी आंखों से ये तो नहीं देख सकता कि वहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, वो तो वो देख नहीं सकता, वो तो हमने बना लिया है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, राइट। बट उसने जब प्लांट देखे तो उसने देखा कि यार मेरे सारे के सारे जो प्लांट है वो सारे के सारे टॉल है। सो ये बात को आप समझो यहाँ पे कि जब मेंडल ने देखा कि मेरे F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे मेरे टॉल प्लांट हैं, तो उसने क्या सोचा होगा, व्हाट ही मस्ट हैव थॉट। तो आप इस चीज को समझो, जैसे ही आपको यहाँ पे सारे के सारे टॉल प्लांट मिले तो मेंडल ने कुछ चीजें सोची। मेंडल ने ये सोचा दैट जो शॉर्ट प्लांट का जो एलील था, जो शॉर्ट प्लांट को यहाँ पे जो एलील था, या जो पेरेंट प्लांट जो आपका जो डॉर्फ प्लांट था उसका जो एलील था, इधर वो डिस्ट्रॉय हो गया या वो ब्लेंड हो गया, राइट। सो व्हाट मेंडल थॉट दैट एलील फॉर short height either got destroyed or got blended that is what actually Mendel thought। ये मेंडल का सोच था कि यार एफएन का सोचा कि यार या फिर वो खत्म हो गया वहां पे कहीं तो भी, क्योंकि उसका कुछ फीचर दिख नहीं रहा, मेरे जो सारे के सारे यहाँ पे प्लांट है सारे के सारे यहाँ पे टॉल है, कोई भी शॉर्ट नहीं है, तो इधर वो एलील डिस्ट्रॉय हो गया या फिर कहीं ब्लेंड हो गया। दैट इज व्हाट मेंडल थॉट, ये चीज थी जो आपके मेंडल ने यहाँ पे सोची थी, दैट वाज अ स्कूल ऑफ थॉट ऑफ अ मैन, सो दैट इज समथिंग ही थॉट। कितना आपको समझ आ रहा है, इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सो ये चीज रखना कि ये मेंडल का स्कूल ऑफ थॉट था कि यार यहाँ पे तो शॉर्ट प्लांट दिखा नहीं, सो शायद वो एलील जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, दैट इज व्हाट ही थॉट, राइट। अब उसने क्या किया, मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन को यहाँ पे उसने किया सेल्फ क्रॉस। F1 जनरेशन जो उसे यहाँ पे मिला, इट अंडरटुक द सेल्फ क्रॉसिंग ओवर है। तो ये तो हमने देख लिया, ये हमारा कर लिया उसने मोनोहाइब्रिड, ये बना मेरे यहाँ पे F1 जनरेशन, ठीक है। ऑल प्लांट्स वर टॉल, याद रखना F1 जनरेशन के अंदर ऑल प्लांट्स वर टॉल, राइट। ये है मेरा यहाँ पे पेरेंट पॉपुलेशन, दिस इज योर पेरेंट पॉपुलेशन ओवर हियर, राइट। ये आपने कर लिया, आपको मिले सारे प्लांट्स, आपके यहाँ पे टॉल मिल गए। अब उसने क्या किया, व्हाट ही डिसाइडेड टू अंडरटेक सेल्फ पॉलिनेशन। याद रखना उसने क्या बोला कि मैं F1 जनरेशन को यहाँ पे कराऊंगा सेल्फ पॉलिनेट,
So याद रखिएगा what we decided selfing of F1 generation. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है मेरा F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी. अब हम इसकी कराएंगे यहाँ पे सेल्फिंग. सो हम इसकी कराएंगे यहाँ पे सेल्फिंग ऑफ माय F1 जनरेशन. तो अब क्या करते हैं ना हम लोग, इसे करेंगे हम पनेट स्क्वायर के अंदर. वी विल डू दिस इन अ पनेट स्क्वायर. तो पनेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, लेट मी मेक अ पनेट स्क्वायर ओवर हियर. पनेट स्क्वायर जब भी आप बनाओ तो आपको क्या करना है, पहले आपको बनाना है कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपको यहाँ पे बनाने होंगे. तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे एक साइन डालूंगा, और जब मैं ऐसी साइन डालता हूँ क्रॉस वाली, सो दैट इज माय फीमेल गैमेट. ठीक है. और जब मैं ऐसा एक एरो वाला साइन डालता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी माय मेल गैमेट. राइट. तो अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ पहले फीमेल गैमेट. तो अगर मेरा ये वाला प्लांट है और सेल्फ क्रॉसिंग करेगा, तो गैमेट आपके कैसे बन सकते हैं, एक गैमेट बन सकता है कैपिटल टी, दूसरा गैमेट बन सकता है मेरे यहाँ पे स्मॉल टी. राइट. अब क्योंकि मैं इसके अंदर सेल्फ क्रॉसिंग करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे सेम गैमेट मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है. अब देखते हैं हमें बीच में इसका क्या रिजल्ट मिलता है. तो जब आपने क्रॉसिंग किया तो आपको मिला, यहाँ पे बनेगा मेरा कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. ये मिला. तो अब होता क्या है कि जब मेंडल ने इसकी कराई सेल्फ क्रॉसिंग, व्हेन ही डिड द सेल्फ क्रॉसिंग ओवर हियर, तो उसको क्या देखने को मिला, he was able to see. So after doing the self crossing, so let me just write it down. After doing over here the self crossing, Mendel को यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, Mendel was able to see that मेरे tall और dwarf plant दोनों मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिले थे. He was able to see tall plant and as well as my dwarf plant. दोनों ही उसे यहाँ पे देखने के लिए मिले थे. So tall and dwarf plant दोनों ही इसे देखने के लिए मिले थे. बट बात ये थी, यहाँ पे जो रेशियो था वो था थोड़ा अलग. रेशियो यहाँ पे था आपका 3:1. 3:1 का यहाँ पे आपका रेशियो आपको देखने को मिलता है. आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर दैट यू विल फाइंड you have 3 tall plants over here and one dwarf plant is right. तो ये चीज उसने वहां पे देखी कि यार मेरे 3 टॉल और एक डॉर्फ प्लांट है. अब जैसे ही उसे यहाँ पे रिजल्ट मिला, सो ये जो आपका रिजल्ट यहाँ पे आया, याद रखना ये है मेरा यहाँ पे F2 जनरेशन. दिस इज माय F2 जनरेशन. ये है मेरा यहाँ पे F2 जनरेशन. अब जैसे ही उसने F2 जनरेशन को देखा तो उसने कुछ सोचा, अब यहाँ से उसने चीजें कॉन्क्लूड करना चालू किया. उसका जो स्कूल ऑफ थॉट था ना, उसने ये सोचा था F1 जनरेशन के बाद कि मेरा जो एलील है, डॉर्फ प्लांट वाला जो मेरा एलील है यहाँ पे, वो डिस्ट्रॉय हो गया. लेकिन वो बात उसकी गलत थी, उसे अब पता चला. अब जब उसने ये रिजल्ट देखे, उसने देखा कि यार F2 जनरेशन में डॉर्फ प्लांट भी मिल रहा है और टॉल प्लांट भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है. सो व्हाट ही सेड फ्यू थिंग्स. उसने एक चीज यहाँ पे ये बोली दैट योर allele for dwarf trait does not get destroyed. Rather it stays there. ये वहां पे रहता है. It stays there. ये आपका डिस्ट्रॉय वहां पे नहीं होता. रादर आपको मिलेगा कि आपका स्मॉल वाला जो आपका एलील है वो आपका रहता है, आपके पेरेंट प्लांट के F1 जनरेशन में वो आपका वो रहता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता. ठीक है, वो वहां पे रहता है. बट क्वेश्चन ये कि अगर वो वहां पे रह रहा है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा. तो पहली चीज तो ये बोली मेंडल ने कि यार मेरा जो शॉर्टनेस वाला जो एलील है वो कहीं गया नहीं था, वो था वहां पे. राइट. अब दूसरा क्वेश्चन ये कि यार फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा था. तो यहाँ पे आपका आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस. यहाँ पे ही वॉज एबल टू टॉक अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो यहाँ पे मेंडल ने क्या बोला, व्हाट ही एक्चुअली सेड दैट इन द F1 जनरेशन, देखो ध्यान से, इन द F1 जनरेशन out of two alleles, one of them was able to express itself. ठीक है. तो वापस देखो ध्यान से, इन F1 जनरेशन out of 2 allele, one of them was able to express itself
and prevents expression of another allele. Expression of another allele. ये चीज उसने बोली. अब ये चीज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका यहाँ पे जो F1 जनरेशन आपका जो यहाँ पे आपको मिला, F1 जनरेशन जो आपको यहाँ पे मिला, इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको ये दिख रहा है कि आपका जो एक जो यहाँ पे एलील है, जो हम जानते हैं हमारा कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी को एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा. इट इज नॉट अलाउिंग स्मॉल टी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा कैपिटल टी यहाँ पे जो है मेरा F1 जनरेशन के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी माय डोमिनेंट. ये बन जाता है मेरा यहाँ पे एज अ डोमिनेंट एलील. और जो स्मॉल टी मेरा यहाँ पे है वो अपने आप, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से दैट बिकम्स माय रिसेसिव. ये मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ रिसेसिव एलील ओवर हियर. एक बार फिर आप ये स्टेटमेंट को यहाँ पे समझो. स्टेटमेंट को समझना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है कि जब उसको मिला, देखो ये उसने कब कंक्लूड किया? आफ्टर लुकिंग एट द F2 जनरेशन. उसने देखा यहाँ पे क्या, यहाँ पे मुझे शॉर्ट वाला प्लांट तो दिख रहा है, टॉलर यहाँ पे दिख नहीं रहा, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि F1 जनरेशन के अंदर, ये वाली जनरेशन के अंदर आपका वो एलील था, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया. और क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज कैपिटल टी वॉज नॉट अलाउइंग इट टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. वही चीज इस स्टेटमेंट पे हमने यहाँ पे लिखी है, दैट आउट ऑफ द टू एलील वन ऑफ देम was able to express itself and prevent expression of another allele, and that becomes your idea of law of dominance. हाँ जी बेटा बोलिए, क्या करें आप? अच्छा किसी का माइक ऑन है बेटा शायद से. अच्छा नहीं, this became your law of dominance. तो इतना याद रखना कि law of dominance आपका मिला आफ्टर सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ योर F1 जनरेशन. आपने F1 जनरेशन को यहाँ पे सेल्फ क्रॉस किया, उसके बाद आपको मिला यहाँ पे देखने के लिए आपका यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस. और तब मेंडल मिला कि अच्छा ठीक है, तो दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस. उसने बोला कि यार एलील तो है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है. और जो अपने आप को लाइक जो एलील दूसरे को एक्सप्रेस करने नहीं देता, दैट इज अ डोमिनेंट एलील. और जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, दैट्स माय रिसेसिव एलील. सो दैट इज माय लॉ ऑफ डोमिनेंस. क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे सबको क्लियर है? इज दिस लॉ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है. So that was my law of dominance जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. ये चीज आपको यहाँ पे मिलकर देखने के लिए याद रखना कि हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको मिला आफ्टर लुकिंग एट द F2 जनरेशन. देखने बाद आपको ये पता चला, ठीक है, क्योंकि आपने F2 जनरेशन में यहाँ पे देखा डॉर्फ वाला प्लांट और 3 लॉन्ग प्लांट्स आपने यहाँ पे देखे. अब ये चीज हमने देख ली, ये चीज मेंडल ने यहाँ पे देख ली. अब उसने क्या किया? एक तो चीज यहाँ पे समझ गया, एक और चीज वो यहाँ पे समझेगा. वन थिंग ही हैड अंडरस्टूड, नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. एक सेकंड. तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पे पहला कंक्लूजन. पहली ये कंक्लूजन उसने यहाँ पे निकाल लिया कि यार ये एक लॉ ऑफ डोमिनेंस का यहाँ पे सीन है. उसके बाद सेकंड थिंग उसने यहाँ पे ये बोली दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन alleles segregate. अब सेग्रीगेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सेग्रीगेट अलग होना. होता है अलग होना. बहुत बढ़िया. सेग्रीगेट का सिंपल मतलब यहाँ पे होता है आपका अलग होना. तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन alleles basically segregate. They are going to be getting themselves separated. ये उसने बताया. अब ये जब उसने बताया तो इसका हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अगर आपका यहाँ पे ये प्लांट है, जैसे आपका ये प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, तो इसके जब आपके गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स क्या बनेंगे आपके यहाँ पे? एक बनेगा कैपिटल टी वाला Capital T and small t. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन alleles basically segregate. That is something you will find happening over here. ठीक है. और ये सेग्रीगेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. This is something which will always happen. ये एक ऐसी चीज है बेटा जो यूनिवर्सल है, इसमें आपको कोई एक्सेप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा. लेकिन जब मैं बात करता हूँ मेरे लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो इसमें मुझे एक्सेप्शन देखने के लिए मिल सकता है. इसमें आगे जाके आप देखोगे कि इसके अंदर एक्सेप्शन आपको मिल सकते हैं. बट इसके अंदर आपको यहाँ पे कि आपके गैमेट हमेशा सेग्रीगेट करते हैं, आपके एलील्स हमेशा सेग्रीगेट करेंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी सीन यूनिवर्सली. इसमें आपको कोई कॉमन चीज या इसमें आपको कोई एक्सेप्शन देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता. तो जब उसने ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोला कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील्स सेग्रीगेट, दैट इज समथिंग वाज आइडिया. यहाँ पे वो आइडिया दे रहा था इन टर्म्स ऑफ योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. यहाँ पे वो बात कर रहे थे हमारे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की.
सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बेसिकली इसी चीज के जिक्र किया जाता है दैट ड्यूरिंग योर गैमेट फॉर्मेशन एलील्स आर गोइंग टू सेग्रीगेट देमसेल्फ. एलील्स जो यहाँ पे होंगे, a pair of alleles are always going to segregate themselves and will form possible combination during the fertilization. So they will come together during fertilization, but वो यहाँ पे segregate किए जाते हैं. तो second चीज जो आपको यहाँ पे मिली, दूसरी चीज जो यहाँ पे मेंडल को मिली after this monohybrid cross was my law of segregation. कि आपके यहाँ पे जेलील वहाँ यहाँ पे आपके segregate किए जाते हैं. They actually segregate during your gamete formation. तो ये चीज उन्होंने बोली. अब ये चीज जब आपको यहाँ पे होती है तो तभी आपको यहाँ पे शॉर्टनेस वाला प्लांट मिला. अगर मेरा स्मॉल टी यहाँ पे सेपरेट हो नहीं पाता, राइट, तो आपको शॉर्टनेस वाला प्लांट मिल नहीं पाता. आप यहाँ पे देख लो ओवर हियर, जब आपके यहाँ पे गैमेट्स आपके बने, जब आपके यहाँ पे एलील सेग्रीगेट हुए, तो जब मेरा स्मॉल टी और स्मॉल टी यहाँ पे साथ में आए, तब आपको शॉर्ट वाला प्लांट मिला, तब आपको डॉफ वाला प्लांट मिला. तो ये ओनली पॉसिबल था, ये तभी पॉसिबल था बिकॉज ऑफ योर सेग्रीगेशन हैपनिंग विद द गैमेट्स. ये उसके साथ ही यहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपकी बनती है. सो लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग. यहाँ पे हम इसको यहाँ पे देखते हैं. अब ये स्टेटमेंट आप पहले यहाँ पे देखो. In the F1 generation, one allele is able to express itself and prevents the expression of another allele. यहाँ पे वो कौन से लॉ की बात कर रहे हैं, किस लॉ के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है? Yes, that is the law of dominance. इस बारे में यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. Alleles which express itself is a dominant one, और जो and the allele which is not able to express is going to be a recessive one. So इतना is something that is a law of dominance over here. ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, मैंने इसे ब्रेक डाउन किया हुआ है just to make you understand. Two allele of a gene stay together in an individual. दो एलील जो आपके होते हैं वो यूजुअली आपके साथ में रहते हैं. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके दो एलील है, ये आपके एक इंडिविजुअल के अंदर साथ में रह रहे हैं. ठीक है. बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन these allele get segregated from each other. ये दोनों ही गैमेट जो मेरे यहाँ पे हैं वो एक दूसरे से यहाँ पे अलग हो जाएंगे during your gamete formation. So gamete formation के दौरान ये दोनों आपके यहाँ पे हो जाएंगे अलग. So that is my segregation will happen over here. This is also known as my law of segregation. इसको हम even कहते हैं as my law of segregation. और एक और एडिशन चीज आप यहाँ पे याद रखना कि law of segregation is also known as law of purity. Law of segregation is also been called as my law of purity. So that is something you have to remember. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि law of segregation को even यहाँ पे कहते हैं law of purity, because यहाँ पे आपको gametes आपको यहाँ पे हमेशा प्योर मिलेंगे. इनके अंदर कोई मिक्सचर नहीं होता, राइट. गैमेट्स के अंदर कोई मिक्सचर नहीं होगा, आपको वहां पे हमेशा एक ही एलील मिलेगा देखने के लिए. सो दैट्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज माय लॉ ऑफ प्योरिटी. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो ये हो गया हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. आपको याद यहाँ पे ये रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस मिला कब, तो आपको बताना है दिस वाज फाउंड और दिस वाज डिस्कवर्ड आफ्टर योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद आपके यहाँ पे दो लॉ आपको यहाँ पे मिलते हैं. एक होता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज माय लॉ ऑफ डोमिनेंस. सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है. आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्या इतना क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. मैं आपको एक रफ आइडिया यहाँ पे देता हूँ कि जब उसने ये सेल्फिंग किया ना तो उसको क्या मिला, उसको मिले 3:1 का रेशियो मिला. अराउंड 700 जो यहाँ पे जो प्लांट्स थे वो आपके थे टॉल, और बाकी के जो यहाँ पे 300 प्लांट्स यहाँ पे थे दैट इज अ काइंड ऑफ नंबर उसको मिला था. उसने 1000 जितना उसे प्रोजीनी मिले थे और 1000 में से 700 जितने उसके थे टॉल और 300 जितने उसके यहाँ पे थे डॉर्फ, राइट. अब एक और चीज आप यहाँ पे समझो, ये डॉर्फ वाला अपने आप को एक्सप्रेस तब कर पाया जब उसके साथ आपका डोमिनेंट एलील नहीं था. डॉर्फ प्लांट आपको तब मिलता है जब वहां पे आपको मिलेगा कि दोनों रिसेसिव एलील आपके वहां पे होंगे. व्हेन देयर इज अ एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील देन ओनली यू कैन गेट योर डॉर्फ. ठीक है. सो रिसेसिव ट्रेट जो आपका होता है, याद रखने की बात को कि आपका रिसेसिव ट्रेट आपको तभी लिखेंगे, दैट इज आल्सो समथिंग यू हैव टू नो कि रिसेसिव ट्रेट, ये भी याद रखना, रिसेसिव ट्रेट can be seen in the absence of my dominant allele. ये कब मिल सकता है आपका? in the absence of my dominant allele. क्योंकि अगर ये नहीं होगा तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा. so in the absence of dominant allele. तो दो चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे. पहली चीज, आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद आपको दो चीजें यहाँ पे मिली. एक था हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज समथिंग यू गॉट,
और दूसरा यहाँ पे लॉ है आपका यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो दीज आर द टू लॉज ही रिसीव्ड, ही एक्चुअली फाउंड आफ्टर माय डूइंग द मोनोहैबिट क्रॉस. अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मोनोहैबिट क्रॉस जो इन्होंने यहाँ पे किया था ना, जो इन्होंने यहाँ पे किया था, हमने कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे स्टडी किया अभी, कौन सा कैरेक्टर हमने यहाँ पे देखा, राइट. अब यही चीज उसने सारे कैरेक्टर के साथ किया था. फ्लावर कलर, पॉट कलर, सीड कलर, हर किसी के साथ उसने मोनोहैबिट क्रॉस किया और सबके लिए जो वहां पे आपको रेशियो मिला था वो आपका यही था 3:1 का रेशियो. 3:1. राइट. सबके लिए जो यहाँ पे रेशियो मिला था उसे वो मिला था यहाँ पे 3:1 का रेशियो से देखने के लिए यहाँ पे मिल गया था. तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो कि वो सबके साथ ही कर चुका था. ही हैज डन फॉर ऑल दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर और सबके लिए रेशियो आपने यहाँ पे सेम ही आ रहा था. ठीक है. अब मुझे आप ये बताओ कि जब उसने क्रॉसिंग किया सबसे पहली बार, मतलब जब उसने ये वाला क्रॉस किया यहाँ पे और जब उसे सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले, व्हेन ही गॉट ऑल द प्लांट बीइंग टॉल, ऑल प्लांट्स ओवर हियर वर टॉल, तो उसने क्या कंक्लूड किया या उसने दिमाग में क्या आया, उसके दिमाग में क्या चीज आई? Self-pollination. हाँ, उसने ये सोचा कि मैं करूंगा, लेकिन जब उसने टॉल प्लांट्स को देखा कि अरे सारे मेरे प्लांट्स टॉल है, तो उसके दिमाग में पहली चीज क्या आएगी, क्या रीजन हो सकता है इसके होने का? राइट. उसने ये सोचा कि जो डॉट वाला जो यहाँ पे एलील है वो या फिर हो गया वहां पे डिस्ट्रॉयड या फिर कहीं ब्लेंड हो गया, इसलिए वो यहाँ पे दिख नहीं रहा. लेकिन जब उसने सेल्फ क्रॉसिंग किया तब उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डिस्ट्रॉय या ब्लेंडिंग नहीं हुआ है, वो वहां पे प्रेजेंट है, बस वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. एंड वो टाइम पे उसने दिया आपका यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है. और उसी के साथ साथ फिर उसने एक और चीज बोली कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील्स सेग्रीगेट देमसेल्फ. वैसे तो आपके एलील साथ में रहते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, बट जब गैमेट फॉर्मेशन आपका होता है दैट्स व्हेन द एलील्स विल सेग्रीगेट, मतलब अलग होंगे. एंड दैट इज माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इवन कैसे कहते हैं एज अ लॉ ऑफ प्योरिटी. ठीक है. सो दीज आर द टू लॉज यू हैव टू रिमेंबर. क्या इतना पोर्शन आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स. लेट्स ट्राई टू सी समथिंग एल्स ओवर हियर. ये हमने यहाँ पे देख लिया. ये सेंटेंस पे ना मैं ब्रेक डाउन किया हुआ है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है. एक अच्छी डेफिनेशन कुछ ऐसी दिखती है. द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट two alleles of a heritable character segregate separate from each other means during gamete formation and end up in a different gamete. So ये एक काफी बनी कोहेसिव जुड़ी हुई स्टेटमेंट है. मैंने आपको ब्रेक डाउन करके बताया जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय डायहाब्रिड क्रॉस. हमने मोनोहाब्रिड क्रॉस यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट माय डायहाब्रिड क्रॉस. अब डायहाब्रिड क्रॉस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट विल ट्राई टू सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक मेंडल ने कई सारे मोनोहाब्रिड क्रॉस कर लिए थे एंड उसको उसके रिजल्ट मिल गए थे 3:1. अब उसने सोचा कि मैं दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करता हूं. सो ही डिसाइडेड टू फॉलो टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, two contrasting, or I would say two contrasting characters, or rather I should say only two characters he decided to study. Decided to study two characters. Two characters were followed. यहाँ पे उसने दो कैरेक्टर को फॉलो करने का डिसाइड किया और वो दो कैरेक्टर आपके यहाँ पे थे. दैट वाज माय सीड कलर एंड अदर वाज योर सीड शेप. याद रखना, पी प्लांट की हम लोग बात करें, कोई दूसरा प्लांट नहीं, पी प्लांट की हम लोग बात करें. बस उसने क्या डिसाइड किया कि पहले मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहा था, जैसे हाइट को मैंने किया, फिर मैंने कलर को अलग से किया, फ्लावर कलर को अलग से किया. अब मैं क्या करूंगा, दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करूंगा. राइट. सो आई विल सी द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स. राइट. तो उसने दो कैरेक्टर जो यहाँ पे उसने डिसाइड किया कि मैं जिन्हें स्टडी करूंगा वो थे मेरे यहाँ पे, एक था यहाँ पे सीड कलर और एक था यहाँ पे आपका सीड शेप. सो दीस वर द टू कैरेक्टर्स ही डिसाइडेड दैट ही विल स्टडी. राइट. सो दैट इज व्हाट ही डिसाइडेड टू फॉलो. उसने बोला कि इनको दोनों को मैं एक साथ फॉलो करूंगा. अब इसमें होता क्या है, आपका जो सीड कलर यहाँ पे है, द सीड कलर यू हैव ओवर हियर, इसमें आपको दो वेराइटी आपको मिलती है. एक मिलती है आपको यहाँ पे देखने के लिए येलो एंड ग्रीन एंड मिलती है आपको यहाँ पे देखने के लिए आपकी ग्रीन. उसी तरीके से शेप के अंदर भी आपको यहाँ पे दो वैरायटी देखने को मिलती है. एक मिलता है आपको सीड जो होते हैं आपके राउंड, एक होते हैं यहाँ पे आपके रिंकल्ड. ठीक है. आपको यहाँ पे दो आपको वैरायटी देखने को मिलती है. अब अगर जब मेंडल ने अपने गार्डन में देखा कि सारे उसने प्लांट्स को देखा तो उसने देखा
कि राउंड और येलो ज्यादा मिलते देखने के लिए, और रिंकल और ग्रीन जो मिलते थे वो मिलते थे लेकिन कम मिलते थे। तो इससे उसे इतना तो पता चल गया कि राउंड शेप के अंदर एक डोमिनेंट एलील है और येलो कलर के अंदर एक मेरा डोमिनेंट एलील है। क्योंकि जब उसने देखा पॉपुलेशन उसके जो गार्डन में ग्रो कर रहे थे, उसने देखा कि यार राउंड वाले ज्यादा मिलते हैं मुझे देखने के लिए, येलो वाले कलर के भी सीड मुझे ज्यादा दिखते हैं देखने के लिए। सो ही फाउंड दैट राउंड इज अ डोमिनेंट एलील और डोमिनेंट ट्रेट शेप के अंदर, और सीड के अंदर जो मेरा डोमिनेंट ट्रेट है यहाँ पे, दैट इज माय येलो कलर। सो दैट इज येलो कलर। ही फाउंड, दैट इज समथिंग ही सॉ। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे करेंगे क्या। पहले हम क्या करते हैं, हम इसे टैगिंग करते हैं। लेट्स डू द कलर टैगिंग ओवर हियर। तो जब हम यहाँ पे टैगिंग करेंगे, क्या रखना, राउंड को अगर मैं यहाँ पे टैग करता हूँ, सो राउंड को आई विल टैग इट विद द कैपिटल R। ठीक है, एंड देन मैं अगर टैग करता हूँ दूसरे को, दैट इज लेट्स से रिंकल्ड को, यहाँ पे लेट्स से आई विल बी टैगिंग रिंकल्ड नाउ। रिंकल को मैं टैग करूंगा एज अ स्मॉल r। ठीक है, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे येलो को टैग करूंगा एज योर कैपिटल W, राइट, Y सॉरी, एंड योर ग्रीन स्मॉल y। तो ये हम इसे टैगिंग कर देंगे इस तरीके से ताकि हमारे अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए सिंपल हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि यार मेरे सामने एक प्लांट है, उसके अंदर आपका इट्स राउंड येलो वाला प्लांट है, वो इट हैज अ राउंड सीड एंड येलो कलर सीड, राउंड एंड येलो कलर सीड, तो श्योरली मैं कह सकता हूँ कि उसका जो जीनोटाइप होगा वो आपका होगा RY कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। अरे नहीं, अभी तो हम प्योर बना रहे हैं ना, फिलहाल तो हम प्योर बनाएंगे प्लांट, अभी तो ठीक है, ये मेरा प्योर प्लांट है। ठीक है, मेरा यहाँ पे प्योर प्लांट है, तो मेरी प्योर लाइन है, राइट। सो देखो पहले हम बनाते हैं हमारी प्योर लाइन, तो हम वहाँ पे प्योर लाइन बनाए, तो जो मेरी प्योर लाइन यहाँ पे है उसका जीनोटाइप यहाँ रहा है, यहाँ पे कैपिटल वाई। सो दैट इज माई राउंड एंड येलो 100%। ये जो मेरे यहाँ पे प्लांट है दैट इज गोइंग टू बी योर राउंड एंड येलो। अब वैसे ही मैं एक और यहाँ पे प्योर लाइन बनाऊंगा, जो दूसरी प्योर लाइन यहाँ पे मैं बनाता हूँ, दैट इज माई स्मॉल r, स्मॉल y। तो इसमें क्या कलर मेरा लग जाएगा यहाँ पे, रिंकल्ड है ग्रीन, बिल्कुल। यहाँ पे जो मेरा कलर मिलेगा मुझे यहाँ पे, दैट इज माई लाइक शेप जो मेरे यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी रिंकल्ड, एंड कलर मेरे यहाँ पे आता है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी माई ग्रीन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हमारी प्योर लाइन बना ली, मतलब मेंडल ने यहाँ पे पहले तो प्योर लाइन बनाई, वो उसका पहला काम करता था। वो जैसे उसे राउंड येलो वाला प्लांट दिखा, उसको लाएगा, उसका वो सेल्फ क्रॉसिंग कराएगा मल्टीपल टाइम्स, ताकि उसे पता चले कि हाँ भाई ये राउंड येलो ही है, उसे कंफर्म हो जाए कि ये प्योर लाइन है मेरी। तो समझ लो कि ये है मेरी एक प्योर लाइन जो हमें हमेशा बनानी पड़ती है, और उसी तरीके से जो ये वाली है मेरी, ये भी मेरी यहाँ पे प्योर लाइन है। कभी अगर आपको कोई पूछे कि प्योर लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आप आंसर क्या दोगे, सेल्फ पोलिनेशन सेल्फ क्रॉसिंग आप कराते हो, तभी आप आपकी प्योर लाइन आपको हमेशा मिलेगी। सो वही चीज आप यहाँ पे कर रहे हो, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हमने प्योर लाइन हमारी बना ली, अब हम कराएंगे इनको क्रॉस। सो लेट्स डू द क्रॉसिंग ओवर हियर। सो लेट्स सी ओवर हियर एंड लेट्स ट्राई टू डू, लेट्स राइट एटलीस्ट, या कैपिटल R, कैपिटल Y। इनको हम क्रॉस कराएंगे विद माय स्मॉल r, स्मॉल y। अब जब मैं इसको क्रॉस कराता हूँ तो गैमेट मेरे किस तरीके से बनेंगे, यहाँ से जो मेरा गैमेट बनेगा, यहाँ से वो क्या आएगा, R, कैपिटल R। ठीक है, और यहाँ से मेरा क्या गैमेट बनेगा, स्मॉल y। यहाँ से मेरा ये गैमेट बन जाएगा। ठीक है, अब जब इनको मैं यहाँ पे क्रॉस कराता हूँ तो मुझे मिलेंगे यहाँ पे मेरा F1 प्रोजिनी, एंड दैट विल माय कैपिटल R, स्मॉल y। क्या बात है, आप लोग तो बहुत तेज हो, बहुत बढ़िया। तो दैट इज समथिंग आई विल गेट टू सी ओवर हियर। तो ये मुझे जो यहाँ पे मिला, दैट इज माय F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन मुझे यहाँ पे मिल चुकी, जहाँ मुझे मिला मेरे यहाँ पे कैपिटल R, स्मॉल y। अब इस जीनोटाइप को देख के आप बताओ कि इसका कलर क्या होगा, राउंड येलो। पक्का, यस सर। It is going to be your round and yellow, बिल्कुल सही, this is going to be my round and yellow। अब याद रखो कि राउंड एंड येलो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि जो आपका कैपिटल राउंड आपका जो यहाँ पे कलर है, कैपिटल R जो आपका यहाँ पे, दैट्स अ डोमिनेंट एलील। ठीक है, दैट्स अ डोमिनेंट एलील, और यहाँ पे जो Y आपका है कैपिटल Y, दैट्स आल्सो डोमिनेंट एलील।
और याद Yes, रखना sir. ये जो हम टैगिंग करते हैं ना, याद रखना जब हम कैपिटल में लिखते हैं सो दैट्स अ डोमिनेंट एलील, और जो स्मॉल में दैट्स अ रिसेसिव वन। तो इसलिए याद रखना यहाँ पर जो मुझे प्लांट मिलेगा दैट विल हैव अ राउंड सीड एंड विद अ येलो कलरेशन। सो कैपिटल आर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया यहाँ पे, दैट्स अ राउंड कलर, और कैपिटल वाई ने अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस किया एंड दैट इज व्हाई यू विल हैव अ येलो कलर। सो या राउंड शेप एंड येलो कलर। तो दिस विल बी माय ऑल राउंड एंड येलो सीड्स। जितने भी यहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे उनके सबके अंदर हमारे यहाँ पे राउंड एंड येलो सीड्स। अब ये मेंडल ने एक्सपेक्ट किया था, अगर सेम में देखा जाए तो मेंडल को अभी तक देखा जाए ना तो मेंडल को डोमिनेंस के बारे में पता चल गया था, मेंडल को मेंडल को सेग्रीगेशन के बारे में पता चल गया था। तो उसने ये चीज एक्सपेक्ट की थी, उसने बोला था कि F1 जनरेशन में तो राउंड एंड येलो ही होंगे, और वही चीज यहाँ पे हुई, दैट ऑल द प्लांट्स इन द F1 जनरेशन वर माय राउंड एंड येलो। इतना उसने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अब उसने क्या सोचा, अब मैं करता हूं यहाँ पे अपना सेल्फ क्रॉसिंग। सो नाउ व्हाट ही डिसाइडेड टू अंडरटेक ओवर हियर सेल्फ क्रॉसिंग। उसने सोचा कि अब हम यहाँ पे करते हैं हमारे यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग। और जब वो सेल्फ क्रॉसिंग करने लगा तो उसके जहन में क्या था कि अगर मैं इसकी सेल्फ क्रॉसिंग करूंगा तो मुझे वापस से जो रेशियो मिलेगा वो मुझे मिलेगा यहाँ पे 3:1 का। दैट इज समथिंग मेंडल वाज थिंकिंग। ये वो सोच रहा था कि मैं इसका सेल्फ क्रॉसिंग कराता हूँ और मुझे वापस से जो रेशियो मिलेगा, क्योंकि वो मुझे पहले भी मिल चुका है मोनो हाइब्रिड के अंदर, सो डा हाइब्रिड के अंदर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे सेम रेशियो यहाँ पे मिलेगा। सो दैट इज समथिंग ही वाज एक्सपेक्टिंग, मुझे रेशियो यहाँ पे मिलेगा वो वापस मुझे मिलेगा यहाँ पे 3:1 का। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि वो ऐसा सोच क्यों रहा था, व्हाई ही वाज थिंकिंग लाइक दैट। वो इसलिए ऐसा सोच रहा था, उसके दिमाग में ये था दैट जब इसके गैमेट्स बनेंगे, जब इस प्लांट में से गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स यहाँ पे 2 टाइप के बनेंगे। उसके हिसाब से ही वाज थिंकिंग कि जब इसमें से गैमेट्स बनेंगे सो दोस गैमेट्स कैन बी ऑफ माय 2 टाइप्स। एक यहाँ से बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई का गैमेट, और एक यहाँ Small पे बनेगा capital R, small y. Small r, small y. स्मॉल आर स्मॉल वाई का, राइट। तो उसने बोला कि ये 2 टाइप यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, दैट्स व्हाट ही थॉट, दैट वाज हिज थॉट कि यार ये 2 टाइप यहाँ पे गैमेट बन सकते हैं, और अगर ऐसे बनते हैं तो मुझे 3:1 का रेशियो मिलेगा। सो व्हाट ही वाज थिंकिंग ना कि कैपिटल आर कैपिटल वाई साथ में रहेंगे, राइट, और स्मॉल आर स्मॉल वाई यहाँ पे रहेंगे साथ में। सो दिस वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गैमेट ही वाज थिंकिंग अबाउट, बट ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ इज समथिंग विल गेट टू नो टुमारो। पर क्या देखना, ये इसका अजम्पशन था, दिस वाज द अजम्पशन ऑफ ग्रेगर मेंडल, ये आपके मेंडल का अजम्पशन था, ये ट्रुथ नहीं था, ये अजम्पशन था। तो ये चीज याद रखना। लेकिन अगर आप इसके अजम्पशन को अगर फॉलो करते हो ना तो देखना, कभी आप ट्राई करना, आपको जो रेशियो मिलेगा वो आपको मिलेगा 3:1 का ही मिलेगा। अगर आप ऐसे गैमेट्स बनाओगे ना, और अगर ये गैमेट बना के अगर आप बना रहे हो अपना प्लांट, तो यार आप कभी ट्राई करना, यू विल गेट अ 3:1 का रेशियो। बट दैट वाज हिज अजम्पशन व्हिच एक्चुअली प्रूव टू बी रॉन्ग लेटर ऑन, बट वी विल डू दैट लेटर। हम इसके आगे बाद में करेंगे बिकॉज़ वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट। बट आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। आई होप दिस इज अ पार्ट व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो इतना आप याद रखना। एंड आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कि व्हाट इज माय लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे क्या होता है, और ये जो 2 मेरे लॉ है वो कब मिले थे मुझे, ये लॉ मुझे बेसिकली मिले कब थे। तो याद रखना आफ्टर सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ माय F1 जनरेशन, उसके बाद मुझे ये मिले थे मेरे देखने के लिए ये सारे लॉस। दिस 2 लॉस बेसिकली आई गेट टू हैव आफ्टर द सेल्फ क्रॉसिंग। सेल्फ क्रॉसिंग का मुझे यहाँ पे 3:1 का रेशियो मिला था। तो ये प्लांट का रेशियो या ये प्लांट्स को देखने के बाद he gave this 2 law of dominance and law of segregation। ये आपको मालूम यहाँ पे होना चाहिए। so that is something should be clear to you। ठीक है, उसके अलावा इतना याद रखना कि इसके साथ साथ याद रखना that what is my dominant allele यहाँ पे क्या होता है, recessive allele क्या होता है, वो आप यहाँ पे याद रखेंगे। इतना अगर आप याद रखते हो then that is a very good basic understanding you need to have। ठीक है, उसके ऊपर तो हम आराम से बिल्ड कर लेंगे। एक बार आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ आ गया देन बाकी चीजें विल बी अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू। सी पे अटेंशन टू द अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट। ठीक है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है देन बाकी का चैप्टर इज लाइक अ वेरी स्मूथ रन फॉर यू, राइट। यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस और समझ पाएगा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब मैं आपको कितना भी घुमा के क्वेश्चन दूं ना इसके अंदर, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सो दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू डू। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम को आपको एक असाइनमेंट दूं जिसमें यू विल हैव 4 to 5 6 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थिंग्स व्हिच यू हैव डन एंड ट्राई टू गिव मी अ राइट आंसर फॉर दैट। ठीक है, और आप लोग तो मेरे से वाकिफ है, सो यू नो हाउ वी डू विद द होमवर्क वाला चीज। क्या करते हैं हम लोग होमवर्क के साथ? सर रीसेंड करते हैं करके आप हम लोग होमवर्क करते हैं एंड देन वी take a picture of that answers, right, and then we give it back to the faculty. That is something we do all the time and that is something I'll be expecting from you all the time. ठीक है? Yes, sir.